एनर्जी वो शक्ति है जो काम करने और काम पूरा करने में मदद करती है। एनर्जी हर सेक्टर में यूज होती है, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, होम और एग्रीकल्चर। कोल बनता है लाखों सालों की वेजिटेशन की कंप्रेशन और प्रेशर से। कोल के टाइप्स होते हैं एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट और पीट। गोंडवाना कोलफील्ड्स में मेजर कोल माइंस मिलते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में टर्शरी कोलफील्ड्स पाए जाते हैं। कोल मेजरली डिस्ट्रीब्यूट होती है झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश में। कोल को ब्लैक गोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंडस्ट्रियल फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और स्टील प्रोडक्शन में यूज होती है। पेट्रोलियम बनता है सेडिमेंट्री बेसिन्स में डेड ऑर्गेनिजम्स के प्रेशर और हीट से। पेट्रोलियम रिग्स हो सकते हैं ऑफशोर या ऑनशोर। मेजर ऑयल फील्ड्स हैं मुंबई हाई, असम और गुजरात में। क्रूड रिफाइन होती है पेट्रोल, डीजल और एलपीजी में। रिफाइनिंग प्रोसेस में होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रैकिंग और ब्लेंडिंग। नेचुरल गैस सबसे क्लीन फॉसिल फ्यूल है, लेस पोल्यूशन और एफिशिएंट एनर्जी के लिए। मोस्टली पेट्रोलियम बेसिन्स में पाया जाता है और अक्सर ऑयल के साथ होता है। मेजरली फाउंड इन कृष्णा गोदावरी बेसिन, त्रिपुरा और राजस्थान में। एलपीजी यूज होती है सिलेंडर्स में, पीएनजी होता है होम पाइपलाइंस के थ्रू। थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है कोल जलाकर। कोल हीट प्रोड्यूस करता है, वाटर स्टीम बनाता है, स्टीम टरबाइन घुमाती है। इंडिया में थर्मल पावर सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी सोर्स है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फास्ट फ्लोइंग रिवर्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। डैम में पानी स्टोर होता है, फ्लो से टरबाइन घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी बनती है। हाइडल प्रोजेक्ट्स मल्टीपर्पस होते हैं, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल और पावर जनरेशन के लिए। इंडिया के मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं भखरनांगल, हीराकुड और तेहरी। न्यूक्लियर एनर्जी एटम्स के न्यूक्लियस से रिलीज होती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। इंडिया में न्यूक्लियर पावर के लिए यूरेनियम और थोरियम यूज किया जाता है। न्यूक्लियर पावर लार्ज स्केल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है और फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंस कम करता है। सोलर एनर्जी सनलाइट से मिलती है और फोटोवोल्टेइक सेल्स इसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। इंडिया में राजस्थान और गुजरात सोलर पावर के लिए हाई पोटेंशियल स्टेट्स हैं। विंड एनर्जी हवा की स्पीड से टरबाइन्स घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। इंडिया में तमिलनाडु लार्जेस्ट विंड एनर्जी प्रोड्यूसर है, साथ ही गुजरात और महाराष्ट्र भी इंपॉर्टेंट है। बायोगैस ऑर्गेनिक वेस्ट और कैटल डंग से बनती है और रूरल एरियाज में फ्यूल के रूप में यूज होती है। टाइडल एनर्जी समुद्र की हाई और लो टाइड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। इंडिया में टाइडल एनर्जी के लिए गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ कच्छ और वेस्ट बंगाल कोस्ट इंपॉर्टेंट है। जियोथर्मल एनर्जी अर्थ के अंदर की हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। इंडिया में पूगा वैली और पर्वती वैली जियोथर्मल पोटेंशियल के लिए जाने जाते हैं। मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो नेचर में दोबारा जल्दी नहीं बनते। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से इनका यूज बहुत फास्ट हो रहा है। अगर आज हम कंजर्व नहीं करेंगे तो फ्यूचर जनरेशंस को रिसोर्स शॉर्टेज फेस करनी पड़ेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है प्रेजेंट नीड्स को मीट करना बिना फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज किए। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच प्रॉपर बैलेंस मेंटेन किया जाता है। रिड्यूस का मतलब है रिसोर्सेज का कम से कम और रिस्पॉन्सिबल यूज करना। रीयूज का मतलब है किसी प्रोडक्ट को दोबारा यूज करना ताकि नया रिसोर्स एक्सट्रैक्ट ना करना पड़े। रिसाइकल में वेस्ट मटेरियल्स को प्रोसेस करके नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे मेटल्स को दोबारा यूज करना। इंप्रूव टेक्नोलॉजी से मिनरल्स का एफिशिएंट एक्सट्रैक्शन होता है और वेस्टेज सिग्निफिकेंटली कम होता है। साइंटिफिक रिसोर्स प्लानिंग और प्रॉपर मैनेजमेंट कंजर्वेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंट्रीज को ग्लोबल एग्रीमेंट्स और टेक्नोलॉजी शेयरिंग के थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कोऑपरेट करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल यूज ही सस्टेनेबल फ्यूचर की फाउंडेशन है।